कि कोई एक हद है कि वो रहमत बेहद क्या है। आहिस्ता आहिस्ता पढ़ूंगा, बड़े लोग बैठे इनकी मोहब्बतें आगे तरफ से आप देखें भाई कि कोई एक हद है कि वो रहमत बेहद क्या है, तुम सा इंसान है या नूरे मुमज्जद क्या है। कोई एक हद है कि वो रहमत बेहद क्या है, तुम सा इंसान है, तुम सा इंसान है या नूरे मुमज्जद क्या है। और पूछना है जो मोहम्मद को खुदा से पूछो, खाक को खाक पता है कि मोहम्मद क्या है। पूछना है जो मोहम्मद को खुदा से पूछो, खाक को खाक पता है कि मोहम्मद क्या है, खाक को खाक पता है कि मोहम्मद क्या है। आइए हज़रात, बस इसी खूबसूरत माहौल में आपके खूबसूरत समातों तक खिताब फरमाने के लिए खतीब अहले सुन्नत, खतीब नौजवान मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा मुफ्ती इफ्तिखार अहमद साहब किबला अलीमी साहब किबला को आपके खूबसूरत समातों के दस्तरखान पर कर रहा हूँ। जरा मोहब्बत और अंदाज में इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, खाकर बैठे हैं ना, खाकर बैठे ना, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, अल्लाह बड़ा है। हमें अल्लाह की बड़ाई करनी है, ना कि मेरे बाप की बड़ाई करनी है। तो जरा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाएं, अल्लाह की बड़ाई कर लें और अपने नबी को पुकार लें। उस नबी को पुकारना है जिसके सदक़े में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें सब कुछ दिया है। तो जरा मोहब्बत से जितने लोग हैं दम दिखाएं, मोहब्बत तरीके से इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न गौसुल वरा, मसलक आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती इफ्तिखार अहमद साहब किबला अली भी, नारे हैदरी। अब आपको सुनना है, आप सुनेंगे, आपको खुद महसूस होगा। इत्र वही है जो खुद महके, ना ये कि बेचने वाला कहे कि महक रही है। तो वो लोग खुद बता देंगे मैं क्या हूँ, मुझको बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ इतना अर्ज़ करने के लिए आया हूँ कि ये ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की महफ़िल है और हुज़ूर गौसे पाक के ज़िक्र का भी ये मौका है, यानी साथ में दोनों का ज़िक्र होना है। और फ़ज़ाइल करामात तो बेशुमार हैं। नबी आखिरुज़्ज़मा का क्या कहना, आपके बारे में कुरान गवाही दे रहा है, कुरान के वरक वरक, कुरान की आयतें आपकी शान बयान फरमा रही हैं। आपकी शान में पूरा कुरान नात बन गया है। तो उस नबी के ज़िक्र की ये महफ़िल है। ख़ुद रिवायतों में मिलता है कि मेरे आका फरमाते हैं ज़िक्रुल अंबिया इबादा, यानी नबियों का ज़िक्र करना इबादत है। व ज़िक्रुस सालिहीना कफ़ारतुज़ ज़ुनूब, और नेकों का जिक्र करना ये गुनाहों के लिए कफ़ारा है। तो गोया आज की इस महफ़िल में, आज की इस मजलिस में हम दोनों काम कर रहे हैं। एक तरफ नबियों का जिक्र नहीं बल्कि नबियों के सरदार का जिक्र कर रहे हैं, तो जिनके जिक्र की वजह से हमारा यहाँ बैठना इबादत में शुमार होगा। और दूसरी तरफ हम औलिया का जिक्र नहीं बल्कि औलिया के सरदार का जिक्र कर रहे हैं, यानी वलियों के ताजदार का जिक्र कर रहे हैं जो नेकों के सरदार हैं। इसीलिए किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि गौसे आज़म दरमियाने औलिया, गौसे आज़म दरमियाने औलिया, चूँ मोहम्मद दरमियाने अंबिया, यानी गौसे आज़म का मकाम मर्तबा औलियाए कामिलीन के दरमियान वही है जो मेरे नबी का मर्तबा अंबियाए किराम के दरमियान है। यानी जहाँ मेरे नबी तमाम नबियों के सरदार हैं तो वहीं मेरे गौसे आज़म तमाम वलियों के सरदार हैं। तो ये दोहरी खुशी है। और उस पर भी खुशी बालाए खुशी ये है कि ये महफिल किसी एक आदमी के नाम से मंसूब नहीं है बल्कि एक तरफ नबियों के ताजदार के नाम से ये महफिल है तो दूसरी तरफ वलियों के ताजदार के नाम से ये महफिल है। और इस महफिल को रचाने बसाने का मकसद भी बयान कर दिया गया कि ये महफिल जो रचाई और बसाई गई है ये ख़ानदान के मरहूमीन के ईसाले सवाब के लिए है। मैंने कुरान अज़ीम की एक आयत के मुख्तसर से जुज़ की तिलावत किया। आम तौर पर यह आयत करीमा दुआ के दरमियान बतौर दुआ इस्तेमाल की जाती है।
हर कसो नाकस, हर नेको बद इस दुआ को परवरदिगार आलम की बारगाह में पेश करता है। आम तौर पर ये दुआ मांगी जाती है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, यानी ऐ मेरे परवरदिगार तो दुनिया में हमें भलाइयाँ अता फरमा, वफिल आखिरत हसना, और आखिरत में भी भलाइयाँ अता फरमा, वक़िना अज़ाबन नार, और हमें जहन्नम के अजाब से बचा। तो ये दुआ है। मैंने मौजूए सुखन इसी आयत को बनाया कि आखिर इस आयत करीमा में कौन सी भलाई मांगी जा रही है, कौन सी बेहतरी मांगी जा रही है कि जिसके लिए रब्बे जुल जलाल ने कुरान में इरशाद फरमाया अपने बंदों को मुखातब करके कि ऐ मेरे बंदो तुम मुझसे दुनिया की भी भलाई मांगो और आखिरत की भी भलाई मांगो और जहन्नम के अजाब से पनाह भी मांगो। आखिर ये भलाई है क्या? भलाई की तारीफ तरह तरह से की गई, लेकिन मैं आपको ले चलूं तसव्वुफ के इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में। आपकी मजलिस थी, कुछ अहबाब मोतक़दीन मुतवस्सिलीन जमा थे। आपने उनसे फरमाया कि ये बताओ दुनिया में सबसे बेहतर काम कौन सा है। लोग कुछ पढ़े लिखे भी थे, कुछ दाना बीना होशियार भी थे। सबों ने अपना दिमाग दौड़ाना शुरू कर दिया और तरह तरह की बातें बताई कि इस तरह से कोई अच्छा काम कर देना ये सबसे बेहतर है, उस तरह से कोई काम कर देना ये सबसे बेहतर है। गर्ज़े की लोगों ने तरह तरह की बातें बताई, लेकिन इमाम गज़ाली अलैहिर्रहमा ने फरमाया नहीं, सबसे बेहतर काम दुनिया में वो है कि जिसमें सिर्फ खैर ही खैर हो, जिसमें शर और बुराई हो ही ना, वही सबसे बेहतर काम है। अब आप गौर कर लें, आप जिस मजलिस में बैठे हुए हैं, इस मजलिस में कौन सा काम ऐसा है जो शरीयत के खिलाफ है? आप जब निगाह उठाकर देखेंगे, ज़हनो फिक्र पर जोर देंगे, तो आपको ये नतीजा सामने मौजूद मिलेगा कि इस महफिल पाक में जो कुछ हो रहा है वो शरीयत की मंशा के मुताबिक हो रहा है। तो अब आपको ये मानना पड़ेगा कि ये महफिल दुनिया के सारे भलाइयों में से सबसे बेहतर जो भलाइयाँ हैं उनमें से एक है। ये महफिल तमाम भलाइयों में से जो सबसे बेहतर भलाइयाँ हैं उनमें से एक है ये महफिल। तो ये होता है अल्लाह के महबूब के ज़िक्र की महफिल में बैठने का फ़ायदा कि हम दुनिया की भलाइयों में जो बेहतर भलाइयाँ हैं उनसे रूबरू हो जाते हैं, हमारे नामे आमाल में नेकियां लिख दी जाती हैं। और कुरान फरमाता है मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, यानी अगर कोई एक नेकी पेश करता है, एक नेकी अल्लाह की रज़ा के लिए लेकर आता है, एक नेकी कमाता है अल्लाह की खुशी के लिए, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके बदले उसे 10 अता फरमाता। ये कुरान की बात है जिसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता, जिसके मानो मफाहिम में कोई तजाद नहीं हो सकता। हमारी अक्लें हैरान हो जाएं, हमारी अक्लों में तजाद हो सकता है, लेकिन ना कुरान के हर्फ में तजाद है, ना उसके मानो मतालिब में कोई तजाद है। तो नेकी का मतलब आपने समझ लिया कि नेकी वो है कि जिसमें सिर्फ खैर ही खैर हो, जिसमें सिर्फ अच्छाई ही अच्छाई हो, बुराई ना हो, वही नेकी है। इसीलिए कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों को तलकीन फरमाई कि ऐ मेरे बंदो मुझसे दीनों दुनिया की भलाइयाँ मांगा करो और क़यामत के दिन और जहन्नम के अजाब से बचने की भी दुआ किया करो। तो ये दुआ हम रोज़ाना करते हैं और हम इसी दुआ के ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अरीज़ा भी पेश करते रहते हैं कि परवरदिगार हमें दीनों दुनिया की भलाइयाँ नसीब फरमाए। तो ये ज़िक्र की महफिल है, नबी का ज़िक्र। हमने आपको बताया कि ये नबी का जो ज़िक्र हो रहा है ये इबादत होती है। इबादत कई तरह की होती है, वक्त नहीं है कि उस तफसील में जाया जाए। बहरहाल नबियों का ज़िक्र करना इबादत है, मेरे आका ने फरमाया, और नेकों का ज़िक्र करना गुनाहों का कफ़ारा है। गुनाहों का कफ़ारा कैसे होगा? आप सब बखूबी समझते हैं कि जब तक आप इस महफिल में बैठे रहेंगे,
जो भी बातें होंगी सुनते रहेंगे, तो कम अज़ कम उतने वक्त तक आप दीगर फजूल चीज़ों से बचते रहेंगे। आपके ज़हनो दिमाग में वसवसे और ख़यालात कम से कम उतनी देर के लिए तो दूर हो जाएंगे, गर्ज़े कि आपके जहन में उतने देर के लिए अल्लाह रसूल के ज़िक्र की आवाज़ पहुँचती रहेगी, जिससे आपके गुनाहों का कफ़ारा होता रहेगा। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का मकाम व मर्तबा क्या है, आपको मैंने बताया कि जैसे मेरे नबी तमाम नबियों के सरदार हैं, वैसे ही मेरे गौसे आज़म तमाम वलियों के सरदार हैं। बारहा ये बातें आप सुनते भी हैं और सुनते रहेंगे, इंशाअल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा। एक ख़ास बात जो मैसेज और पैगाम देने के लिए मैं हाज़िर हुआ हूँ, ये तो तमहीदी गुफ्तगू थी। इस मजलिस के ताल्लुक़ से ख़ास मैसेज और पैगाम ये है कि हमने इस मजलिस को जो सजाया है वो अपने मरहूमीन के ईसाले सवाब के लिए सजाया। मरहूमीन के ईसाले सवाब के बहुत से रास्ते हैं, लेकिन आपने ये रास्ता चुना। तो मैं आपको ये मशवरा देना चाहूँगा कि सरकार आला हज़रत ने फतावा रज़विया शरीफ में आपसे सवाल हुआ कि बादे वफ़ात अगर आदमी कुछ करना चाहे अपने मरहूमीन के लिए तो क्या कर सकता है। आपने एक बड़ी लंबी लिस्ट बताई है, नंबरवार सिलसिलेवार उसमें ज़िक्र किया है। बहुत सारी रिवायतें हैं, हदीसें भी हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ़ एक पॉइंट पर मैं आपका जहन ले जाना चाहता हूँ। सरकार आला हज़रत ने फरमाया कि उनमें सबसे सख्त तर, सबसे मुदाम तर और सबसे आम तर हक़ ये है कि औलादों को चाहिए कि वो अपने वालिदैन के लिए नेक हो जाएं। अब नेक हो जाएंगे तो उससे वालिदैन को क्या फ़ायदा पहुँचेगा। तो अब आप ये हदीसे पाक जिसको मैंने मौज़ूए सुखन बनाया था कि इज़ा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासा, कि जब इंसान दुनिया से चला जाता है, मर जाता है, तो फिर उसके आमाल मुनक़ता हो जाते हैं, यानी उसका लेन देन बंद हो जाता है। अब अगर कोई चीज़ उसने किया है तो उसके तीन रास्ते बनते हैं, या तो वो सदक़े जारिया कर गया हो कि जिसका सिलसिला चल रहा हो, बाकी हो तो उसका सवाब उसे मरने के बाद भी मिलता रहेगा। सदक़े जारिया की तफसील बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब उतना जानते हैं। या तो फिर ये है कि कोई ऐसा इल्म वो छोड़ जाए कि जिस इल्म से खल्क़े खुदा फ़ायदा उठाती रहे, चाहे वो इल्म किताबों की शक्ल में हो, चाहे वो तकरीरों की शक्ल में हो, चाहे वो तहरीरों की शक्ल में हो। गर्ज़े की किसी भी तरह का कोई ऐसा इल्म छोड़ जाए जिससे मखलूक खुदा फ़ायदा हासिल करे और रब का कुर्ब हासिल करे, तो वो इल्म उसके लिए मरने के बाद भी फ़ायदा मंद होगा। जाहिर सी बात है, सदक़े जारिया हर आदमी कर नहीं सकता। जो खुद दो वक्त खाने के लिए तरसता हो, जिसे खुद दो वक्त की रोटी नसीब ना होती हो, वो सदक़े जारिया क्या करेगा। यही हाल इल्म का है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि इस लायक नहीं है कि कोई इल्मी काम छोड़ जाए, तो नतीजा ये निकला कि हमारी आबादी के बहुत सारे लोग इन दोनों किस्मों से महरूम हो जाएंगे। लेकिन एक तीसरी किस्म भी मेरे आका ने फरमाई कि अव्वलदिन सालिहिन यदऊला, या तो वो आदमी अपनी नेक औलादों को छोड़ जाए और वो नेक औलादें उसके हक में दुआ करती रहें। आज की ये महफिल उन्हीं औलादों ने अपने वालिदैन को इसाले सवाब के लिए मुनाकिद किया है। तो आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने जिस बात की तरफ इशारा किया कि सबसे सख्त तर, आम तर और मुदाम तर हक़ ये है कि औलादों को चाहिए कि अपने वालिदैन के लिए नेक हो जाएं। अब नेक हो जाएंगे तो इनकी नेकियों का फ़ायदा उनको कैसे पहुँचेगा। तो फरमाते हैं, रिवायत में ये बात मिलती है कि जब इंसान कब्र की मंजिल में होता है, दुनिया छोड़कर चला जाता है, तो जो कुछ दुनिया में छोड़ कर गया है, अगर उसके ज़रिया कोई अच्छा काम होता है तो रहमत के फरिश्ते आते हैं और उसे मुबारकबादी पेश करते हैं, और अगर उसके ज़रिया बुराई फैलती है तो फिर अजाब के फरिश्ते आते हैं और लानत भेजते हैं।
तो अगर वो उनकी औलादें नेक होंगी, नेक काम करेंगी, तो रहमत के फरिश्ते उनके पास आएंगे और उनको मुबारकबादी पेश करेंगे। उन्हें मुबारकबादी पेश करके कहेंगे कि ऐ फला मुबारक हो, तो आज तेरे बेटे ने महफिल रसूल की महफिल में बैठकर अल्लाह और रसूल का जिक्र सुना है और उसमें अपनी हैसियत के मुताबिक हिस्सा भी लिया है। आज तेरे बेटे ने अपनी आबादी की मस्जिद में ज़ोहर के वक्त, ऐशा के वक्त, फजर के वक्त खुदाए ताला की बारगाह में सर झुकाकर सजदा किया है, उसकी किबरियाई बयान किया है। तो गोया की औलादों की नेकियों पर उनके वालिदैन को मुबारकबादी मिलती है, और अगर यही औलादें बुरी हो गई तो उन्हीं वालिदैन को मरने के बाद भी ताना सुनना पड़ेगा। वो भी अजाब के फरिश्तों के ज़रिया उनको लानत मलामत भेजी जाएगी। वही अजाब के फरिश्ते आएंगे और कहेंगे कि आए फलां लानत हो तुझ पर, कैसी औलाद छोड़ी है तूने दुनिया में कि एक तरफ तो मुअज्जिन हैया अलल सलाह पुकार रहा था, एक तरफ मुअज्जिन हैया अलल फलाह पुकार रहा था, और तेरी औलाद चाय खाने पर बैठकर गपशप में मशगूल थी। लानत हो तुझ पर, कैसी औलाद तूने छोड़ी है दुनिया में। तो ये औलादों के लिए ज़रूरी है कि अगर वो अपने माँ बाप को खुश देखना चाहते हैं, खुश रखना चाहते हैं, उनको चाहते हैं कि कोई तकलीफ़ ना पहुँचे, तो उनके लिए ज़रूरी है कि नेक हो जाए। अब जाहिर है ये हर आदमी तो कहेगा कि मैं नेक नहीं हो सकता, तो मैं इसको और आसान कर देता हूँ। आप मिसाल के तौर पर अपने आप का मुहासबा कर लें, हिसाब कर लें कि मैं दिन में कौन कौन सा काम करता हूँ, कितने अच्छे करता हूँ, कितने बुरे करता हूँ। उन कामों में से आप सिर्फ एक काम को ठान लीजिए कि आज से ये बुरा काम, ये गलत काम मैं अपने मरहूमीन के आराम के लिए तर्क कर रहा हूँ और इसको आइंदा नहीं करूँगा। आप यकीन जाने जब आप एक बुराई से ताइब होंगे तो फिर धीरे धीरे आप सारी बुराइयों से ताइब हो जाएंगे। बल्कि आप दाता गंज अली हिजवेरी का आप वाकया सुने। आप अपनी किताब में लिखते हैं कि तौबा की तौफीक ही उसे मिलती है जिसकी तौबा कबूल होनी होती है, वरना फिर खुदाए ताला तौबा की तौफीक क्यों देगा जब उसको कबूल ही नहीं करना हो। तो अगर तौबा की तौफीक हमें मिल रही है तो ये भी खुदा का बहुत बड़ा फजल है कि खुदाए ताला की बारगाह में हमारी तौबा की कबूलियत की सनद पहले पहुंच चुकी है, तौफीक बाद में पहुंच रही है। तो अगर आपके दिल में ज़र्रा बराबर भी अपने मरहूमीन के लिए हमदर्दी हो तो मेरा ये पैगाम जहन में नोट कर लें, अपने दिलो दिमाग की तख्ती पर बैठा लें कि इंशाअल्लाह ताला आज की इस मजलिस से उठने के बाद अपनी तमाम तर बुराइयों में से एक एक करके सारी बुराइयों को छोड़ देंगे। पहले एक से शुरू करें, ऐसा ना हो कि सारी बुराइयों को देखकर आप मायूस और नामुराद हो जाएं। बल्कि बुजुर्गों ने जैसे वज़ाइफ के बाब में कहा है कि अगर आपको किसी वजीफे का आमिल बनना हो तो आप बिल्कुल छोटे से छोटा वजीफा पहले पकड़ो। आप बिल्कुल छोटे से छोटा वजीफा पकड़ो और एक को पकड़ो तो मजबूती से पकड़ो, एक दरगीर मोहकम गिर, ऐसा पकड़ो कि वो छूटने ना पाए। मिसाल के तौर पर अफजलुल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, हदीस कहती है, प्यारे आका फरमाते हैं कि तमाम जिक्र में सबसे बेहतर जिक्र कलमा तैयबा का विर्द है। कौन मुसलमान इस दौर में ऐसा है जो कह दे कि मुझे कलमा याद नहीं? दरूद तो बहुत लोग कह देते हैं कि याद नहीं है। बहरहाल कलमे का तो इनकार कोई नहीं कर सकता कि मुझे कलमा याद नहीं है। मेरे प्यारे आका फरमाते हैं अफजलुल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे बेहतर जिक्र कलमे तैयबा का विर्द है। तो आप इसी कलमे को अपना वजीफा बना लें कि रोज़ाना 24 घंटे में सिर्फ एक मरतबा इस कलमे का विर्द करेंगे। अल्लाह को खुश करने के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए करेंगे। जब आप रोज़ाना के इस एक मरतबा के विर्द पर कादिर हो जाएंगे और रोज़ाना आप एक मरतबा कलमा
कलमा पढ़ेंगे अपने रब को राज़ी करने के लिए, तो मैं ये यकीन से कहता हूँ, मुझे अपने रब की रहमत पर पूरा भरोसा और यकीन है कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि परवरदिगार आलम की तरफ से आपको ये तौफीक मिलेगी कि आप धीरे धीरे सारी बुराइयों से दूर हो जाएंगे। आपके अंदर अगर कुछ बचेगा तो सिर्फ खैर ही खैर बचेगा, सिर्फ नेकी ही नेकी बचेगी, बुराइयों का नामो निशान आपके अंदर नहीं मिलेगा। बहरहाल वक्त की किल्लत दामनगीर है, मैं बहुत ज़्यादा गुफ्तगू का कायल भी नहीं हूँ। इन्हीं सब बातों पर अब अपनी गुफ्तगू तमाम करता हूँ। सबसे पहले जो कुछ बयान हुआ, परवरदिगार आलम उस पर मुझको अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए, उसके बाद आप सबको अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फ़रमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।